الشيطان الرجيم सूरह इखलास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह के नाम के साथ जो बेइंतहा रहम करने वाला, बिन मांगे देने वाला और बार बार रहम करने वाला है। कुल हुवल्लाहु अहद, तू कह दे कि वो अल्लाह एक ही है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेइख्तियार है। लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना और ना वो जना गया। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसका कभी कोई हमसर नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या हाल है जी, खैरियत से हैं? अच्छा, कैसा हुआ टेस्ट आप लोगों का केमिस्ट्री का? सही हो गया कि नहीं सही हुआ? बोले हैं सही हो गया सर। चलो ठीक है, अच्छे नंबर आएंगे जी। जी आज आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, मैं शाम को 4 बजे जो है ना ये टेस्ट जो है डिस्कस करूंगा। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो कर लीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमारे पास 3 यूनिट्स हैं बच्चे, हमने जल्दी जल्दी इनको खत्म करना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो यूनिट है बच्चे कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है बच्चे। व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, पहले तो ये बताएं। और इनको हम आल्सो कॉल्ड क्या कहते हैं बच्चे? ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड क्या कहलाते हैं बच्चे? ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। तो इसका जनरल फार्मूला क्या होगा? व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड? बोलें। C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। हाँ जी, इसको हम यूं लिख सकते हैं बच्चे, इसको मैं जरा बड़ा कर देता हूँ। हाँ जी, हम इसको यूं रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चे। इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है जी? इसको हम ये कहते हैं जी RC क्या कहते हैं जी? डबल OH कहते हैं, ठीक है। और इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? CnH2n। क्या होता है आगे? क्या होगा? CnH2n। बोलें। सिर्फ एक O या O2 होगा? सर O2 होगा। O2 होगा। वेरी गुड। क्या हो जाएगा बच्चे? O2 हो जाएगा। ये इसका क्या कहलाता है बच्चे? जनरल फार्मूला कहलाता है। अच्छा जी, हमारे पास इनमें एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चे, वो आपने याद रखनी है। जैसे यहाँ पे क्या है बच्चे? एस्टिक एसिड है। एस्टिक एसिड क्या फार्मूला है बच्चे एस्टिक एसिड का? CH3C डबल बॉन्ड O और क्या होता है जी? OH। इसको हम यूं कहते हैं CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या है बच्चे? OH, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं बच्चे? एस्टिक एसिड कहते हैं। तो देखें बच्चे, हमारे पास क्या है जी? एस्टिक एसिड है। यहाँ पे क्या है जी? C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या है जी? O और यहाँ पे क्या है बच्चों? H है, ठीक है। तो ये एक ऐसा कंपाउंड है बच्चे जिसमें कंजक्टिव जो है वो क्या होती है बच्चे? sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी होती है और sp हाइब्रिडाइजेशन भी होती है, ठीक है बच्चों। sp2 भी होती है, sp3 भी होती है और फिर sp3 होती है, क्योंकि इसमें क्या है बच्चे? लोन पेयर भी होते हैं ना, ठीक है। तो इसमें कार्बन में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? बोलें। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp3। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी बच्चे? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। इसमें कौन सी होगी? sp3। जबकि इस कार्बन में कौन सी होगी? sp2। जबकि इसमें कौन सी होगी? देखें, दो लोन पेयर भी हैं। sp3। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी बच्चे? इसके अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी बच्चे? sp क्या हो जाएगी? हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी।
अब बताएं बच्चे इसमें एंगल कितने का होगा, एंगल जी बच्चे एंगल कितने का होगा, sp3 109.5 09.5 अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं बच्चे कि अप्रोक्सीमेटली कितना होगा बच्चे 109 पॉइंट क्या हो जाएगा 5 डिग्री का। इसमें क्या हो जाएगा बच्चे अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा बच्चे 107 107 107 होगा, 120 सर 120 सर हो जाएगा। 120 सर 120 यस सर क्या हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा बच्चे 120 हो जाएगा। जबकि इसमें कौन सा होगा जी, ये वाटर की तरह 104 स्ट्रक्चर है 180 बच्चे, ये वाटर की तरह स्ट्रक्चर है, 10 इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन 104 ये अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा बच्चे 10 क्या हो जाएगा 4 क्या हो जाएगा डिग्री। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है बच्चे, आपको एक तो एप्राडाइजेशन का पता होना चाहिए और दूसरे नंबर पे आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास इसमें क्या है बच्चे, एंगल जो है वो कितना है। ठीक है जी, तो अब देखें एक जो अगली चीज बच्चे आपको मैंने बतानी है वो ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है जी, इसका जो जनरल फार्मूला यहाँ पे मैंने लिखा था वो क्या था जी, आर सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे क्या था जी ओ एच। ये आर क्या क्या हो सकता है बोलें जरा, ये आर क्या क्या हो सकता है अल्काइल जी बच्चे, अल्काइल ग्रुप ये क्या हो सकता है अल्काइल भी हो बच्चे, सकता है, अल्काइल हो सकता है, फिनाइल भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, यस सर हो सकता है हाइड्रोजन हो सकता है, और सर एरोमेटिक फिनाइल हो सकता है ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो फिनाइल आर भी हो सकता है, एच भी हो सकता है और फिनाइल ग्रुप भी क्या है बच्चों हो सकता है। तो ये अब आपने जो है चंद एक चीजें इसके अंदर क्या है बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने याद रखनी है बच्चों। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं जी जो जनरल फार्मूला जो होमोलोगस सीरीज का होता है बच्चे वो क्या होगा, जनरल फार्मूला ऑफ होमोलोगस सीरीज बच्चे, होमोलोगस क्या है जी सीरीज जी बच्चे, होमोलोगस सीरीज में क्या होगा जी, कौन सा जनरल फार्मूला होगा बोलें, यही फार्मूला होगा बच्चे। हमारे पास क्या फार्मूला होगा बच्चे, CnH2n और प्लस क्या हो जाएगा 2। ऐसा कौन सा और कंपाउंड है बच्चे जिसका यही जनरल फार्मूला है होमोलोगस सीरीज के अंदर, बोलें जरा, ऐसा और कौन सा कंपाउंड है जिसका यही जनरल अल्केन्स फार्मूला है बच्चे, अल्केन ईस्टर कौन सा है एस बोलें, यहाँ पे O2 ईस्टर यहाँ पे O2 लिख लें। ठीक है O2 जी बच्चे, कौन सा है बच्चे, एस्टर्स, वेरी गुड। ईस्टर्स को जो होता है बच्चे हमारे पास यही सेम जो है वो जनरल फार्मूला होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चे, फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं, दोनों आइसोमर एक दूसरे के क्या कहलाते हैं बच्चे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बनाते हैं। इस वजह से दोनों का जो है हमारे पास होमोलोगस सीरीज में, परेशान नहीं हो जाना अगर यूं एमसीक्यू आ जाए कि होमोलोगस सीरीज में किसका जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का मैच कर रहा है जी दूसरे कंपाउंड के साथ, तो वो किसके साथ मैच करता है मुझे, एस्टर्स के साथ। एस्टर्स और जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है दोनों का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, होमोलोगस सीरीज में क्या होता है बच्चों, सेम होता है। क्या होता है बच्चों, सेम होता है। जी बच्चे क्लियर, ये चीजें बात समझ आ गई। सर ये हाइब्रिडाइजेशन समझ नहीं है, दोबारा समझा देंगे अच्छा दफा देखिए बच्चे, ये कार्बन है, इसके साथ कितने बॉन्ड लगे हुए थे, 1 2 3 और 4। जब 4 बॉन्ड होते हैं, टेट्राहीड्रल शेप होती है, तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन में देखें बच्चे, डबल को हम सिंगल कंसीडर करते हैं, तो 1 2 3 बॉन्ड लगे हैं, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी बच्चे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ 2 लोन पेयर भी हैं, तो लोन पेयर 2 हैं और 2 क्या है बच्चे, बॉन्ड पेयर हैं। तो इसका मतलब ये वाटर की तरह स्ट्रक्चर हुआ ना बच्चे, वाटर का भी तो ऐसे ही होता है ना, 2 इसमें क्या होते हैं जी, बॉन्ड होते हैं और 2 हमारे पास क्या होता है जी, लोन पेयर होते हैं। तो वाटर में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, वो ट्रिक मैंने आपको बताई थी ब्रोकन हार्ट वाली। तो 1 2 3 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो ये यहाँ पे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है बच्चे, sp3 sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कंसेक्टिव जो है, जो हमारे पास कार्बन यानी जो एलिमेंट लगे हुए हैं, ठीक है, उनके साथ एक में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, sp3 sp2 और कौन सी हो रही है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और इसके अलावा जो एंगल है बच्चों वो भी आपने क्या है जी याद रखना। हाँ जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, हाँ जी, कुछ जो है बच्चे इसके क्या है जी, नॉमेनक्लेचर में हम बात करते हैं बच्चे, खास तौर पे जो इसके कॉमन नेम है बच्चे, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, ठीक है, और इनका सोर्स भी आपको याद होना चाहिए और जो इनके मीनिंग्स हैं वो भी आपको पता होना चाहिए बच्चों।
तो सबसे पहला जो कंपाउंड है बच्चे वो क्या है जी, CHCOOH, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चे, फार्मिक एसिड कहते हैं। फार्मिक एसिड कहाँ से आया? फॉर्मिका, रेड फार्मिका। आंट। फार्मिका का क्या मतलब होता है बच्चे? रेड आंट। ठीक है बच्चों, जो कभी आपने आंट ने काटा है कभी आपको? आपको थोड़ी सी खारिश यस होनी सर। शुरू हो जाती है, Yes, sir. Yes, sir. वो क्या है बच्चे? रेड आंट है। और इस ये क्या होता है बच्चे? मेथा, ये इसका नाम क्या है? आईयूपैक नेम क्या होगा IUPAC. बच्चे? मेथानोविक एसिड। इसका आईयूपैक नेम क्या हो जाएगा बच्चे? मेथानोविक एसिड। इसके बाद क्या है बच्चे? CH3COOH है, इसको हम एस्टिक एसिड कहते हैं। ठीक है बच्चों, एस्टिक एसिड एक्टियम से निकला है बच्चे। एक्टियम का क्या मतलब होता है बच्चे? विनीगर। क्या मतलब होता है? विनीगर। और इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चे? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? एथेनोइक क्या हो एसिड। जाएगा? Ethanoic एथानोविक acid. एसिड। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चे? प्रोपानोविक एसिड है, तो इसको हम प्रोटोज कहते हैं। ठीक है जी, प्रोटोज से है। इसका सोर्स क्या है बच्चे? प्रोटोज। प्रोट क्या होती है बच्चे? फर जो होती है, और प्रोटोज क्या होती है बच्चे? फैट होती है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या होता है जी, इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपानोविक एसिड। क्या नाम हो जाएगा बच्चे? प्रोपानोविक एसिड। ठीक है, इसका आईयूपैक नेम क्या हो जाएगा? प्रोपा क्या हो जाएगा बच्चे? नोविक एसिड। ठीक है जी, ये इसका आईयूपैक नेम हो जाएगा। उसके बाद क्या बच्चे? ब्यूटेरिक एसिड है। अगर 4 कार्बन है बच्चों तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? ब्यूटेरिक एसिड कहते हैं। तो ये ब्यूटेरियम से बच्चे मिलके बना है। जो हमारे पास बटर होता है बच्चे, उससे जो स्मेल होती है उसे हम ब्यूटेरियम कहते हैं। ठीक है बच्चे, और इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटा नोविक एसिड। क्या नाम हो जाएगा बच्चे? ब्यूटा नोविक एसिड। इसके बाद क्या है बच्चे? वेलरिक एसिड है बच्चों, तो ये वेलरियन से निकला है बच्चे। वेलरियंस क्या होता है बच्चे? हर्ब्स को हम कहते हैं वेलरियंस। ठीक है बच्चों, हर्ब्स जो होती हैं उनको वेलरियंस कहते हैं। और हमारे पास इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटानोविक एसिड। क्या नाम हो जाएगा बच्चे? पेंटा क्या हो जाएगा? नोविक एसिड हो जाएगा। उसके बाद क्या है बच्चे? कैपरिक एसिड है। ठीक है बच्चे, कैपर से निकला है बच्चे। कैपर का क्या मतलब होता है बच्चे? गोट्स। ठीक है बच्चों, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्सा नोविक एसिड। सही है, तो आप इसकी जो है आपको मीनिंग्स का भी पता चल गया बच्चे। खास तौर पे ये जो बच्चे कॉमन नेम है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे। आईयूपैक में तो इंशाल्लाह आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करवाता हूँ, लेकिन ये जो कॉमन नेम है बच्चे, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने याद रखने हैं बच्चों। ठीक है जी, क्लियर? ये टेबल आपने बना लेना है और इसको यस अच्छे Yes, सर। sir. तरीके से याद कर लेना है। हाँ जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास। अब जनाब हम थोड़ा सा एक और करते हैं जी। आपको फैटी एसिड्स का पता है बच्चे? फैटी एसिड्स का, फैटी एसिड्स क्या होते हैं? एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा जी, एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, वेरी गुड। इनको हम क्या कहते हैं बच्चे? एलिफैटिक कहते हैं। चलें जी, एक एमसीक्यू की शक्ल में हम लिख लेते हैं इसको। तो लिख लें जी, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द, क्या जी? फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इस क्या है बच्चों? फैटी एसिड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे ये फैटी एसिड्स। ठीक है, इसमें से आपने बताना है कि कौन सा जो है वो फैटी एसिड है बच्चों। ठीक है जी, हम अल्फा ऑप्शन दे देते हैं बच्चों। अल्फा ऑप्शन हम कर लेते हैं, कोई भी कर लें जी। कर लें जी, क्या है जी? नोनोनिक एसिड कर लें या डिकेनिक एसिड कर लें बच्चे। क्या जी? क्या क्या जी? डिकेनिक एसिड क्या होगा? डिकेनिक एसिड का क्या फार्मूला होगा बच्चे? बीटा ऑप्शन कर लेते हैं जी। कर लें जी बेंजोइक एसिड। क्या कर लें बच्चे? बेंजोइक एसिड। ठीक है, चार्ली ऑप्शन कर लें बच्चे आप एक्सैलिक एसिड। क्या कर लें बच्चों? एक्सैलिक एसिड। ठीक है जी, और डेल्टा ऑप्शन कर लें जी आल। डेल्टा ऑप्शन क्या कर लें जी? आल। इसमें से बच्चे आपने बताना है कि फैटी एसिड कौन सा है जी। तो क्या होगा? कौन सा फैटी एसिड होगा? अल्फा। अल्फा ऑप्शन। ये जो डिकेनिक एसिड होगा ये हमारे पास क्या होगा बच्चे? फैटी एसिड इसे कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो फैटी एसिड्स हमारे पास क्या होते हैं? तमाम जो फैटी एसिड्स हैं, ये यानी ये हम कह सकते हैं बच्चे कि तमाम होते हैं फैटी एसिड्स, वो क्या होते हैं बच्चे? यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो फैटी एसिड्स होते हैं, सही है, उनके लिए क्या शर्त है कि सबसे पहले जैसे आपने बच्चे बताया, फैटी एसिड्स में क्या होता है कि वो क्या होने चाहिए बच्चे? एलिफैटिक होने Aliphatic. चाहिए। ठीक है, एलिफैटिक होने चाहिए, और क्या होने चाहिए बच्चे? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होने चाहिए। क्या बच्चे? मोनोकार्बोक्सिलिक
एसिड्स होने चाहिए। ठीक है, क्या होने चाहिए बच्चे? एलिफेटिक भी होने चाहिए और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड भी होने चाहिए। यानी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का क्या मतलब है? जिनके अंदर एक एक सी कार्बोक्सिलिक डबल ग्रुप ओ है। एच सर एक एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो। ठीक है बच्चों, जैसे हमारे पास क्या है जी, CH3 है, CH2 है, C डबल ओ एच है। ठीक है, क्या ये इसको हम फैटी एसिड कह सकते हैं? यस यस और सर। नो? क्या कह इसको सकते कह हैं। सकते हैं बच्चे? सी यहाँ पे क्या है जी डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या है जी OH, यहाँ पे क्या है जी CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और OH। इसको नहीं कह सकते, इसको हम क्या है नो बच्चे सर। फैटी एसिड जो है वो कह सकते हैं। तो ये दो शर्तें हैं बच्चे फैटी एसिड्स के लिए, जो कि आपने क्या है बच्चों याद रखनी है। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट जी, याद रखना है आपने। अच्छा जी, तो ये अब आपको समझ आ गया बच्चों के फैटी एसिड्स क्या होते हैं। तो इससे भी क्वेश्चन आपसे जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद जनाब हमारे पास जो है कुछ जो है वो कॉमन नेम्स और भी हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपको क्या होना चाहिए बच्चों? याद होने चाहिए। ठीक है जी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे वो नेम। तो जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे पहला एक कंपाउंड हम लिख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है बच्चों, आपको कुछ का तो पता होगा, बल्कि सबका तकरीबन पता होगा, आपकी बुक में मौजूद है। क्या नाम है बच्चे इसका? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। क्या है बच्चे? बेंजोइक क्या है जी? एसिड। ठीक है, एक और हम लिख लेते हैं बच्चे, यहाँ पे क्या है जी? सी डबल ओ एच, और यहाँ पे भी क्या है बच्चों? सी डबल ओ एच। जी बच्चे, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? इस कंपाउंड का क्या नाम है? Phthalic acid. फिथैलिक। Phthalic acid. क्या है जी? फिथैलिक क्या है जी? एसिड। ठीक है जी। उसके बाद जनाब क्या है जी? आइसो। एक आइसो वाला भी है, वो किस पोजीशन पे होता है भला? किस किस पोजीशन पे होता Meta. है? हाँ जी, वेरी गुड। मेटा के ऊपर यहाँ पे क्या होता है बच्चे? प्रेजेंट होता है। ठीक है जी, इसका नाम क्या होता है बच्चे? आइसोफिथैलिक एसिड। क्या होता है बच्चे? आइसोफिथैलिक क्या है बच्चों? एसिड। सही है। इसके बाद क्या होता है बच्चे? एक और होता है जो पैरा के ऊपर भी प्रेजेंट होता है बच्चे, उसका क्या नाम होता है? हाँ, Terephthalic acid. टेरा। वेरी गुड। क्या होता है बच्चे? टेरा, टेराफिथैलिक एसिड। क्या कहते हैं बच्चे? टेरा क्या कहते हैं जी? फिथैलिक एसिड। टेराफिथैलिक। इसको आइसो क्यों कह रही? थर्ड कार्बन पर एस नहीं है। ये बच्चे इसका जो है ना स्पेसिफिक नेम है, इस वजह से आप इसमें आइसो में कंफ्यूज ना हो। ये क्या है बच्चे? टेरा क्या हो जाएगा बच्चे? फिथैलिक एसिड। तो ये जो कंपाउंड है बच्चे, इनसे भी आपसे मुतालिक जो है वो नेम पूछ सकता है। अब आपने मुझे इनके आईयूपैक नेम जो है वो बताने हैं। जी बच्चे, व्हाट इज द आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड? इसका आईयूपैक नेम क्या होगा? 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये जनाब हमारे पास क्या हो जाएंगे कि कुछ और हो जाएंगे। अच्छा, एक और भी होते हैं जो खास तौर पे बच्चे जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड वाले हैं ना, दीज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे। ठीक है, वो भी आप कुछ कर लें जो आपको पहले भी पता है। सही है। एक सबसे पहले हमारे पास क्या होता है जी? एक्सैलिक एसिड होता है बच्चे। एक्सैलिक एसिड क्या है बच्चे? एक्सैलिक एसिड। एक्सैलिक एसिड का क्या फार्मूला होता है? COOH सी डबल ट्वाइस। ओ एच, और यहाँ पे क्या होता है बच्चे? सी डबल ओ एच। इसे हम क्या कहते हैं बच्चे? एक्सैलिक एसिड कहते हैं। ठीक है जी। एक हमारे पास और होता है जी, अगर फॉर एग्जांपल जो है वो दो आ जाए हमारे पास। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाए जी? फॉर एग्जांपल सी डबल ओ एच है। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास क्या है जी? CH2 है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है जी? सी डबल ओ एच है। तो बताएं इसका नाम क्या हो जाएगा? Malonic acid. मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड। शाबाश, क्या हो जाएगा? मेलोनिक एसिड। पढ़ाते जाएं बच्चे, ये आप इस तरतीब से जरा याद करेंगे तो इंशाल्लाह ये याद रहेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे? CH2, इसको काटने जी होल ट्वाइस। यानी टोटल कितने हो गए बच्चे? बोलें सर टोटल 2 कितने हो गए? 1 2 सक्सिनिक 4, 4। 4 हो गए। सक्सिनिक एसिड है। इसका नाम क्या है बच्चे? सक्सेनिक एसिड। ठीक है बच्चों, सक्सेनिक एसिड। ठीक है जी। उसके बाद क्या है जी? हमारे पास COOH है। ठीक है, एक और बढ़ा दो, यहाँ पे CH2 होल क्या कर दो? थ्राइस कर दो, और COOH कर दो। इसका क्या नाम है? ग्लूटारिक
हाँ जी, क्या कहते हैं बच्चे इसको? ग्लूटेरिक एसिड। वेरी गुड। क्या है जी? ग्लूटेरिक क्या है जी? एसिड। ठीक है जी। और उसके बाद जनाब हमारे पास क्या हो जाता है जी, एक और बड़ा सबसे जो इम्पोर्टेंट है बच्चे, वो क्या है जी? इडेपिक एसिड। इडेपिक एसिड में क्या होता है बच्चे? COOH। यहाँ पे क्या कर दें बच्चे? CH2 होल 4 कर दें, और यहाँ पे क्या कर दें बच्चे? COOH। इसमें टोटल कार्बन कितने होते हैं बच्चों? 6. टोटल कार्बन 6 6. होते हैं। 6. इसको हम क्या कहते हैं बच्चे? इडेपिक एसिड। ठीक है बच्चे। इडेपिक क्या है जी? एसिड। जो सबसे ज्यादा क्या है बच्चे? इंपॉर्टेंट है, याद रखना है बच्चे। इडेपिक एसिड का फार्मूला क्या होता है बच्चे? COOH, इसमें 6 कार्बन होते हैं, और क्या होता है बच्चे? डबल कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है वो क्या होता है जी? इसके अंदर क्या होता है जी? प्रेजेंट होता है बच्चे। ठीक है। दो और बड़े मशहूर हैं बच्चे। एक तो हमारे पास क्या बच्चे? आइसोब्यूटेरिक एसिड है। ये वैसे मैं आपको बात कर रहा हूँ, मैं MCQ नहीं लिखवा रहा आपको, इसको आप वैसे सुन लें बच्चे, इसका स्ट्रक्चर सुन लें बच्चे। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है जी? आइसोब्यूटेरिक एसिड। क्या है बच्चे? आइसोब्यूटेरिक ब्यूटेरिक एसिड। ठीक है बच्चे। आइसोब्यूटेरिक एसिड का क्या फार्मूला होता है? क्या होता है भला? क्या करेंगे बच्चे? CH3, यहाँ पे क्या लगाएंगे बच्चे? CH, और इसके साथ क्या लगा देंगे बच्चे? CH3। ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे? COOH। इसको हम क्या कहेंगे बच्चे? आइसोब्यूटेरिक एसिड कहेंगे। और एक और फार्मूला है बच्चे, एक्रेलिक एसिड। उसका क्या फार्मूला है? ये भी बड़ा मशहूर फार्मूला है बच्चे। CH2, यहाँ पे क्या है जी? CH, यहाँ पे क्या है बच्चे? COOH। इसको हम क्या कहते हैं बच्चे? इट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बच्चे? एक्रेलिक एसिड। ठीक है बच्चों। तो ये कुछ बड़े मशहूर जो हैं फार्मूले हैं जो कि मैंने आपको लिख दिए हैं। खास तौर पे बच्चे इनके जो कॉमन नेम्स हैं वो आपने याद रखने हैं। एक्रेलिक एसिड में बच्चे एक डबल बॉन्ड भी होता है, यहाँ पे आप डबल बॉन्ड लगा दें। तो ये क्या है बच्चे? इनके कुछ कॉमन नेम्स हैं बच्चे। नेक्स्ट हम जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं बच्चे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज का। जी क्या है जी? फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये यार इसको थोड़ा सा मुझे स्लाइडें और बढ़ानी पड़ेंगी। एक मिनट, स्लाइडें जरा बढ़ा लें। सर टार्टेरिक एसिड भी तो होता है। जी बिल्कुल होता है। टार्टेरिक एसिड मैंने आपको पहले बताया हुआ है, तो इससे जो पहले बताए हुए हैं वो थोड़े से मैंने अवॉइड किए। जी बच्चों, तो अब हम आगे चलते हैं जी। जी बच्चे 32 वजीहा बच्चे आपने रेज हैंड किया है, बोले। अच्छा जी। अच्छा जी, अब हम देखते हैं जी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या जी? इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। हाँ जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज बच्चे हम देख लेते हैं इनकी। क्या जी? फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या जी? फिजिकल फिजिकल क्या है जी? प्रॉपर्टीज। जी बच्चे, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं जी इसकी? सबसे पहले आपने बच्चे याद रखना है कि हमारे पास क्या होता है, जो कार्बन क्या होता है बच्चे? कार्बन 1 से लेकर कार्बन कहाँ तक बचे?
कार्बन 3 तक। 3 तक। ये लिक्विड होते हैं, गैसेस होते हैं? ये क्या होते हैं बच्चे? कलरलेस। क्या होते हैं जी? कलरलेस। उसके बाद क्या होते हैं बच्चे? लिक्विड्स। कलरलेस क्या होते हैं बच्चे? लिक्विड्स होते हैं। और इनकी स्मेल कौन सी होती है बच्चे? पंजेंट स्मेल। पंजेंट स्मेल कौन सी होती है बोलें? स्ट्रॉन्ग, चुभने जो वाली। जो बच्चे नाक चुभने वाली, नाक- इरिटेटिंग। हाँ जी, जो नाक को चुभ जाए बच्चे, उसको हम क्या कहते हैं बच्चे? जिस कार के कहलाती है बच्चे पंजेंट स्मेल होती है। उसके बाद क्या होता है बच्चे? कार्बन 4 से लेकर कहां तक बच्चे? कार्बन 6 तक। ठीक है जी। ये क्या होते हैं जी? कलरलेस। क्या होते हैं बच्चे? लिक्विड कलरलेस क्या होते हैं? लिक्विड्स। विद किसके साथ बच्चे? कौन सी स्मेल होती है? अनप्लेजेंट। अनप्लेजेंट। अनप्लेजेंट स्मेल। अनप्लेजेंट क्या होती है बच्चों? स्मेल होती है। ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास क्या होते हैं? इससे जो ऊपर होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? लिक्विड्स होते हैं, लेकिन उनकी जो है ना कुछ जो है ना महसूस की जा सकती है बच्चे। हम एक ही एमसीक्यू लिखते हैं और सारे मसले आपके हल करते हैं इसी से। जी बच्चे, पहले हम ऑप्शन लिख लेते हैं बच्चे। मुख्तलिफ किस्म की ऑप्शन है। ठीक है। फॉर एग्जांपल अल्फा ऑप्शन लिख देते हैं बच्चे। अल्फा ऑप्शन करते हैं बच्चे HCOOH। ठीक है जी। बीटा ऑप्शन कर लें बच्चों इसके लिए CH3COOH। ठीक है जी। और चार्ली ऑप्शन कर लें बच्चों, एक और बढ़ा दो CH3। यहाँ पे क्या है बच्चे? CH2। ठीक है जी। यहाँ पे क्या है बच्चों? COOH। ठीक है। और डेल्टा ऑप्शन कर दो जी, एक और बढ़ा दें। क्या हो जाएगा बच्चे? CH3। यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH2 क्या हो जाएगा? होल ट्वाइस और COOH। क्या नाम है पहले तो ये बताएं, इनके नाम क्या हैं जी? इसका नाम क्या है? फॉर्मिक एसिड। एथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। फार्मिक एसिड। मेथनोइक एसिड कहते हैं इसे। एथेनोइक एसिड कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? प्रोपानोइक एसिड। क्या कहेंगे? बच्चे अपना माइक बंद कर लें बच्चे, बहुत बुरी आवाज आ रही है। अच्छा जी, सबसे पहले हम इनका देखेंगे बच्चे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इनका क्या है बच्चे? मैक्सिमम क्या है जी? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है जी। नंबर 1 पे लिख लेंगे जी मैक्सिमम क्या है जी? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। दूसरे नंबर पे हम देख लेते हैं, जिस तरह हमने एल्डिहाइड और कीटोन में बनाया था, क्या होता है मैक्सिमम? क्या होता है? एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या कर लें जी? मैक्सिमम क्या है बच्चों? एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है जी। तीसरे नंबर पे हम देख लेते हैं जी इनकी, क्या देख लेते हैं? क्या और देखा था? मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या जी? हाइड्रोजन मैक्सिमम क्या था जी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक और चीज भी हमने देखी थी, क्या वो क्या थी? मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी। वेपर प्रेपरेशन। वेपराइजेशन। ठीक है जी। वेपर प्रेशर वेपराइजेशन। ठीक है। उसके बाद क्या है जी? मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी। ठीक है। मैक्सिमम क्या थी जी? सॉल्युबिलिटी भी देखी थी। ठीक है। और उसके बाद क्या था? मैक्सिमम क्या थी? रिएक्टिविटी। क्या थी? मैक्सिमम क्या थी? रिएक्टिविटी। ठीक है। तो उसके लिए आपको मैंने एक ही हिंट दिया था और यहाँ पे भी वही हिंट काम करेगा बच्चे। तो आपने याद रखना है बच्चे कि नंबर ऑफ क्या है जी? नंबर ऑफ क्या है जी? कार्बन एटम्स। नंबर ऑफ क्या है जी? कार्बन एटम्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बच्चे? बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट। पॉइंट के ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बाकी ये सारे जो हैं ये वाले सारों के। को आप एक्स कह लें बच्चों। तो ये क्या होते हैं बच्चे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके बच्चे? एक्स के। तो आप मुझे बताएं बच्चे, सबसे ज्यादा वेपराइजेशन, वेपर प्रेशर किसका होगा? वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा किसका होगा बच्चे? अल्फा, बीटा, सिर्फ अल्फा का। चार्ली? अल्फा अल्फा का। वेपर प्रेशर बोलें किसका होगा बच्चे? अल्फा का जो है वेपर प्रेशर क्या होगा बच्चे? सबसे ज्यादा होगा। क्योंकि क्या है बच्चे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नंबर ऑफ कार्बन एटम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक्स। एक्स में क्या आ रही है बच्चे? मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ आ रही है, मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है, मैक्सिमम वेपर प्रेशर आ रहा है, मैक्सिमम क्या आ रही है बच्चों? सॉल्युबिलिटी आ रही है, और मैक्सिमम क्या आ रही है बच्चों? रिएक्टिविटी आ रही है। तो ये अब आपने क्या है जी? याद रखना है। ठीक है जी। ओके जी। अब जनाब है जी नेक्स्ट एक और एमसीक्यू कर लेते हैं बच्चे। हमारे पास है जी यहाँ पे कर लेते हैं एक और बच्चे जो है, आपने कुछ ये टर्म्स भी आपकी जो है बुक में मौजूद है, इससे रिलेटेड चलें आपको एक एमसीक्यू लिखवा दें, ये वैसे करवा देता हूँ। चलें एक एमसीक्यू लिख लेते हैं। हाँ जी, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? क्या जी? विच स्टेटमेंट इज क्या है बच्चे? करेक्ट। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट?
ठीक है बच्चे, इसमें से आपने बतानी है कि कौन सा स्टेटमेंट है करेक्ट है फॉर किसके लिए बच्चों, RCOOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है बच्चे करेक्ट है, ये आपने क्या है जी बतानी है। ठीक है बच्चे, अल्फा ऑप्शन है जी, अल्फा ऑप्शन है क्या है बच्चे, फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या जी, फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद अदर क्या है जी, क्या है बच्चे, RCOOH ग्रुप यानी कार्बोक्सिलिक एसिड दूसरों के साथ क्या करता है बच्चे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। क्या ये बात ठीक है, ये गलत है? फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद किसके साथ बच्चे, वाटर के साथ, विद क्या है बच्चे, वाटर, वाटर के साथ क्या करता है बच्चे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। ठीक है जी, उसके बाद है जी फॉर्म, तीसरे नंबर पे फॉर्म क्या बनाता है बच्चे, साइक्लिक डाइमर, क्या बनाता है जी, साइक्लिक डाइमर। ठीक है, ये भी आपकी बुक में मौजूद है बच्चों। साइक्लिक डाइमर किसके साथ, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, इन क्या है बच्चे, नॉन पोलर क्या है बच्चों सॉल्वेंट्स। ठीक है, और डेल्टा ऑप्शन हम कर लेते हैं बच्चे, कर लें जी नॉन, कर लें, क्या कर लें जी, नॉन। हाँ जी, एक और कर लें बच्चे, इसको कर लें बच्चे नॉन, और एक ई ऑप्शन भी लिख लें बच्चे, ऑल। जी बच्चे, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑल ऑल ऑल। ठीक है बच्चे, ऑल। तो आपको पता है बच्चे कि हमारे पास ये क्या करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है बच्चे, ये क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है अपने कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, और वाटर के साथ भी क्या होता है बच्चे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। तो यहाँ पे मैं डाइमर का आपको बता देता हूँ बच्चे, वैसे आपकी बुक में मौजूद है। तो ये डाइमर बनाता है बच्चे, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या होता है बच्चे H, यहाँ पे भी क्या होता है बच्चे R, यहाँ पे क्या होता है बच्चे, इसको हम क्या लेते हैं जी C, यहाँ पे क्या होता है बच्चे H, और यहाँ पे क्या होता है बच्चे O, और क्या होता है जी H। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O करते हैं बच्चे। ठीक है, ये जो यहाँ पे होती है बच्चे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यहाँ पे भी क्या होती है बच्चे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ये जब हम इसको क्या करते हैं बच्चे, नॉन पोलर सॉल्वेंट में शामिल करते हैं, तो ये क्या करता है बच्चे, डाइमर बना लेता है, एक साइक्लिक रिंग सी बना लेता है। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बच्चों, डाइमर कहलाता है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है बच्चे वो कौन सा है जी, ई ऑप्शन जो है वो क्या है बच्चे, करेक्ट वन है। ठीक है, और बाकी आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे होती है, और जो दूसरा है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो किस तरीके से करता है बच्चों। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी जो है वो पता है। तो ये इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं है? नो सर। ओके जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, एक एमसीक्यू और लिख लेते हैं। हाँ जी, मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व्ड। जी बच्चे, मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है जी, मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट इज क्या है बच्चे, ऑब्जर्व्ड। जी बच्चे, मैक्सिमम जो मेल्टिंग पॉइंट है वो किस में ऑब्जर्व किया गया बच्चे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास पहला ऑप्शन है जी CH3, इसको अल्फा ऑप्शन कह लें बच्चे, CH3, यहाँ पे क्या है बच्चे, COOH। ठीक है जी, बीटा ऑप्शन कह लो बच्चे, बीटा ऑप्शन में 3 शामिल कर लें, CH3, यहाँ पे क्या है जी CH2, और यहाँ पे क्या है बच्चे COOH। ठीक है जी, चार्ली ऑप्शन है बच्चों, चार्ली ऑप्शन का आप लोग कर लें बच्चे, यानी एक और बढ़ा दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे COOH, और डेल्टा ऑप्शन जो है उसमें क्या हो जाएगा बच्चे CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 होल थ्राइस और COOH। जी बच्चे, किसका मैक्सिमम होगा बच्चे मेल्टिंग पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे ये एमसी। चार्ली चार्ली का होगा। चार्ली चार्ली का होगा। चार्ली का होगा, लेकिन हमारे sir. पास यस सर, इवन नंबर है। इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स बढ़ेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। अच्छा, लेकिन ये क्या है बच्चे, आपकी बुक में लिखा हुआ है, जरा गौर करना है आपने, किसका ज्यादा है,
किसका ज्यादा है बच्चे, अल्फा का ज्यादा है। ठीक है बच्चों, ये क्या है बच्चे, अल्फा का जो है मेल्टिंग पॉइंट क्या है बच्चों, ज्यादा है। सही है, तो ये मैं आपको चलें बता भी देता हूँ बच्चे। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है बच्चे, 2 जो है हमारे पास कार्बन एटम है, तो इसका कितना होता है बच्चे, 17 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल 3C है, ठीक है बच्चों, तो हमारे पास क्या होता है जी, -22 क्या होता है डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और अगर हमारे पास क्या बच्चे 4C है, तो इसका क्या होता है बच्चे, माइनस क्या होता है 6 डिग्री सेल्सियस होता है बच्चों। उसके बाद अगर 5C है बच्चे, ठीक है, 5 कार्बन है, तो इसका कितना होता है, -36 क्या होता है डिग्री सेल्सियस होता है बच्चों। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग जो है नोट कर लें बच्चों। तो हमारे पास क्या होता है बच्चे, जो 2 वाला होता है, 2 कार्बन वाला, उसका 17 डिग्री जो होता है वो सबसे ज्यादा बच्चे होता है। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपको समझ आ गई बच्चे। एक बात जो है और आपको बतानी है बच्चे, जो इवन कार्बन होते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे याद रखें, इवन कार्बन हैज, लिख लें, इवन कार्बन हैज, ठीक है, इवन कार्बन हैज क्या होता है बच्चे, हाई क्या होता है जी, मेल्टिंग पॉइंट होता है बच्चों, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है फ्रॉम, कहां से बच्चों, नेक्स्ट क्या होता है जी, फ्रॉम क्या होता है बच्चों, नेक्स्ट लोअर, नेक्स्ट लोअर एंड क्या है बच्चों, एंड क्या है बच्चों, नेक्स्ट हायर, दोनों से नेक्स्ट क्या होता है बच्चों, हायर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे ये चीज है जी। जो इवन कार्बन होते हैं हैज क्या होता है बच्चे, हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है जो लोअर होता है, और नेक्स्ट क्या होता है बच्चे, जो हायर होता है उससे क्या होता है बच्चे, ज्यादा होता है जी इसका मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है जी, इवन वाले कौन से होते हैं बच्चों, इवन वाले, 2 4 हाँ जी, ये देखिए जी, 6 जैसे 8 ये हमारे पास जो है ये इवन है बच्चे। ठीक है, इसका हम कंपेयर करेंगे बच्चे इसके साथ, और कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो इन दोनों से यानी नेक्स्ट जो है हायर और नेक्स्ट जो है जो लोअर होता है बच्चे, इन दोनों से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बच्चे, ज्यादा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन जो 2 डिग्री वाला है ये एक्सेप्शनल केस है बच्चे, अगर ये वाला आ जाता है बच्चे तो याद रखें बच्चे, जो 2 डिग्री वाला होता है उसका सबसे ज्यादा होता है। लेकिन अगर इन तीनों में से आ जाता है तो याद रखना है बच्चे, उसके लिए सबके लिए रूल एक जैसा है। तो जो इवन वाला होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट नेक्स्ट जो है हायर और नेक्स्ट जो लोअर होगा बच्चे, उससे क्या होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा बच्चे, ज्यादा होगा। असल ज्यादा होगा। होता है कि हमारे पास जो है अरेंजमेंट इस तरह की हो जाती है बच्चों, कि हमारे पास जिसकी वजह से बॉन्डिंग जो है वो क्या हो जाती है बच्चों, स्ट्रांग हो जाती है। सही है, तो जिस जो हमारे पास बच्चे एस्टिक एसिड है बच्चे, इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से क्या होता है बच्चे, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बच्चे, दूसरों से ज्यादा हो जाता है। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है, बाकियों में सब में यही ट्रेंड चलना है बच्चे, दूसरों से मुतल्लिक पूछ ले, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है बच्चे वो आपका एस्टिक एसिड के मुतल्लिक पूछ सकता है। तो ये मैंने आपको बच्चे बता दिया है। ठीक है जी, उसके बाद हम बात कर लेते हैं बच्चों क्या है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट की। इसकी बात कर लेते हैं बच्चे, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट की। जी बच्चे बताएं, अगर यही जो है हम इसको बॉइलिंग पॉइंट कर लेते हैं बच्चे, तो आप बताएं जी किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। डेल्टा। डेल्टा का। होगा बच्चे डेल्टा। बॉइलिंग पॉइंट में यही सेम ट्रेंड रहता है, जबकि जो मेल्टिंग पॉइंट है इसमें ट्रेंड क्या हो जाता है बच्चे, चेंज हो जाता है। ठीक है जी, अच्छा एक और भी हम तो लिख लें, स्लाइड शो कर दी पिछली। ये लें, सर तो फिर इधर हम मेल्टिंग पॉइंट के लिए तो नहीं ना कर सकते कि इनवर्सिटी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन्स। नहीं वो जो है ना इरेगुलर ट्रेंड है बच्चों, इरेगुलर ट्रेंड है उसका मैंने आपको बता दिया बच्चों। अच्छा जी, अब जनाब देखें जी, हमारे पास दूसरा जो है एक क्वेश्चन चले और भी आपको लिखवा देता हूँ, आगे हम कंपैरिजन में कर लेते हैं बच्चे। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है जी, 4 कार्बन है बच्चों, यूं कर ले बच्चे, 4 कार्बन जो है क्या है जी, RCOOH है। ठीक है, इसको अल्फा कर लो, बीटा कर लो जी। 4C जो है हमारे पास क्या है जी, कीटो है। ठीक है जी, और 4C हमारे पास क्या है बच्चे, अल्कीन है। 4C क्या है बच्चों, अल्कीन है, यानी 4 कार्बन अल्कीन के हैं। और डेल्टा कार्बन है जी 4 कार्बन क्या है जी, अल्कोहल्स के हैं। तो बताएं बच्चे, इनमें से अगर आपको पूछा जाए तो बताएं इनमें से किसका जो है बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, बोलें
ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? अल्कोहल्स, जी बच्चे, अल्कोहल सर। नो, इसमें जो है याद रखें बच्चे, अल्फा अल्फा जो है उसका जो अल्फा क्या होगा बच्चे? बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा बच्चे। क्या रीजन है इसकी, लिख लें बच्चे। एक तो इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बच्चों, ठीक है, और दूसरे नंबर पे क्या है बच्चे, इनका हायर जो है मॉलिक्यूलर मैस है जी। क्या बच्चे, हाई क्या है बच्चों, इनका मॉलिक्यूलर क्या है जी, मैस है। इस बुनियाद पे क्या होता है बच्चे, जो अल्कोहल यानी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, अगर सारे कार्बन एक जैसे हैं तो बच्चे याद रखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो होगा बॉइलिंग पॉइंट वो क्या होगा बच्चे, ज्यादा होगा अमंग क्या है बच्चे, अदर। ठीक है जी। उसके बाद जनाब हम बात कर लेते हैं रिलेटिव क्या है जी, एसिडिक स्ट्रेंथ की। एसिडिक क्या है बच्चों, स्ट्रेंथ। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको वीडियो भेज दी है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, सारे मैंने वहां पे कंसेप्ट क्लियर करते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ एक एमसीक्यू में लिख रहा हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लिख ले जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज क्या होता है बच्चे, ग्रेटर क्या जी, एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है बच्चों, किसकी जो है वो ग्रेटर जो होती है वो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है बच्चों। ठीक है जी, एक ही एमसीक्यू हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि टाइम नहीं है बच्चे। हमारे पास क्या होगा जी, बोले जी, अल्फा ऑप्शन कर लें बच्चे, यहाँ पे है जी Cl, यहाँ पे क्या है जी CH2, यहाँ पे क्या है जी COOH। ठीक है बच्चों, बीटा कर लें बच्चे, बीटा हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे, इसको कर लें जी I, यहाँ पे क्या है जी CH2, ठीक है जी, और यहाँ पे क्या है जी COOH। ठीक है, एक और कर लेते हैं बच्चे, यहाँ पे क्या कर लें बच्चे, Br, यहाँ पे CH2, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे COOH। ठीक है, और डेल्टा हमारे पास क्या हो जाएगा जी F, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 और COOH। बताएं जी किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है? ये F है, इसको F कर लो जी बच्चे। बोलें सबसे ज्यादा किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है? डेल्टा डेल्टा जी, डेल्टा क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। उसके लिए मैंने आपको सारे करैक्टर आपको बताए हुए हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स का क्या असर होता है, और अगर इलेक्ट्रॉन जो है विड्राइंग ग्रुप्स जो होता है बच्चे, वो क्या है बच्चे, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है बच्चों, ज्यादा होती है। इस वजह से जो बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास कौन सा होगा बच्चे, डेल्टा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे, इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बच्चे, एसिडिक स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट हम बात कर, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन की और क्लोरीन के बाद ब्रोमीन। जी जी बिल्कुल जी, तो इसके बाद इसकी होगी। अच्छा चले, मुझे एक ये चीज बता दें बच्चे, यहाँ पे F है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे C, यहाँ पे क्या है बच्चे, COOH है। ठीक है जी, सही है। तो आप मुझे बताएं, एक ये है और एक हमारे पास क्या है बच्चे, ये है, तो मुझे बताएं इसमें से किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? ये क्या है बच्चे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाता है बच्चों, तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देता है। याद रखें, जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है बच्चों। इस वजह से ये जो होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा, और ये एक हमारे पास क्या होगा बच्चों, लेस एसिडिक होगा। ये हमारे पास क्या होगा बच्चों, लेस एसिडिक होगा। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट आपने सर याद जी। सर हम लोगों ने पीछे जो पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि एल्डिहाइड जो होते हैं, सॉरी जो ये होते हैं एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, उसके बाद कीटोन्स होते हैं, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। जी जी, तो सर तो हमने यहाँ पे फिर बीटा ऑप्शन को क्यों नहीं किया, कीटो को, क्योंकि उसके नंबर ऑफ कार्बन 4 इक्वल ही है ना, तो लेकिन कीटोन जो है वो अच्छा ओके सर आ गई है समझ। चलें ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी, इसके मुख्तलिफ किस्म के क्या है जी, रिएक्शंस हैं जी। ये क्या है जी, मुख्तलिफ किस्म के क्या है जी, रिएक्शंस हैं। अच्छा जी, हमारे पास क्या है जी, पहला जो रिएक्शन है बच्चों, क्या है जी हमारे पास, पहले मैं जरा सबको कंपेयर कर लेता हूँ एक ही जनाब डायग्राम से ना। यहाँ पे क्या है बच्चे, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या है जी O, यहाँ पे क्या है जी H। ठीक है जी, उसके बाद क्या है बच्चे, ये देखें जी हमारे पास कौन सा बॉन्ड टूटता है बच्चे, सबसे पहले कौन सा बॉन्ड टूटता है जी, इसमें बोलें जरा। सबसे पहले जो बॉन्ड टूटेगा बच्चे वो इसका बॉन्ड है, वो टूटेगा H के दरमियान। ठीक है जी, तो ये जनाब हमारे पास क्या हो गया जी, पहला बॉन्ड टूटा जी। ठीक है जी, उसके बाद जनाब हमारे पास क्या होगा जी, दूसरा बॉन्ड जो है वो टूट सकता है। यहाँ पे देखें जी हमारे पास क्या है जी, दूसरा बॉन्ड जो है वो टूट गया जी। यहाँ पे देखें जी हमारे पास क्या हो जाएगा, दूसरा बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा।
और हमारे पास एज अ होल क्या नहीं, जिसमें इन्वॉल्वमेंट होती है, पहले में क्या होती है बच्चे हाइड्रोजन की इन्वॉल्वमेंट होती है, दूसरे में क्या होते हैं बच्चे OH की इन्वॉल्वमेंट होती है, और तीसरे में हमारे पास जो होता है सारे का सारा जो बॉन्ड है बच्चे वो क्या हो जाता है बच्चे ब्रेक हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है जी सारे का सारा, इसमें कलर में चेंज कर लेता हूँ, ठीक है जी, हमारे पास ये जो सारे का सारा जो बॉन्ड है बच्चे वो क्या हो जाता है जी ब्रेक हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, थर्ड कहते हैं। अब इसमें बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो चीज आपको मैं बताने वाला हूँ, याद रखें बच्चे, ये जो फर्स्ट वाला है बच्चों, जो फर्स्ट वाला होते हैं ये रिएक्शंस कौन से होते हैं बच्चे, इनमें क्या कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक क्या है जी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक क्या है जी सब्स्टिट्यूशन क्या होते हैं जी रिएक्शंस होते हैं, ठीक है जी। और इसको हम ये आल्सो शो करते हैं बच्चे एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर ऑफ क्या है बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिक नेचर ऑफ क्या है बच्चे कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये हमारे पास आल्सो शो करते हैं बच्चे एसिडिक नेचर ऑफ क्या है बच्चे कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है जी। हमारे पास ये क्या है जी 2 है, यहाँ पे हमारे पास क्या है जी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है बच्चे, ठीक है जी, यानी जब OH का बॉन्ड टूटता है, इसको मैंने सेकंड नंबर पे लिखा, तो जब सेकंड होता है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, यानी जब कौन सा बॉन्ड टूटता है बच्चे बोलें, कौन सा बॉन्ड टूटता है, OH OH का CO बॉन्ड, बॉन्ड। हाँ जी CO का बॉन्ड टूटता है, तो ये कौन सी होती है बच्चे न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, तो ये क्या होती है बच्चे न्यूक्लियोफिलिक होती है जब ये बॉन्ड टूटता है, यानी किसके दरमियान बच्चे O और H के दरमियान। तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या होता है जी, तीसरे नंबर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, C जब और O के दरमियान फिर CO के दरमियान में टूटते हैं। किसके दरमियान, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हाँ उसमें बिल्कुल होगी सॉरी जब सॉरी, CO C के CO के दरमियान, वेरी गुड, ठीक कह रहे हैं बच्चे, ये हमारे पास क्या है बच्चे, यहाँ पे C और O के दरमियान जो है बॉन्ड टूटता है। तीसरे नंबर पे क्या है बच्चे, जिसमें इन्वॉल्व होता है पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चों, ठीक है जी, जिसमें CO ग्रुप जो है क्या होता है बच्चे इन्वॉल्व होता है, COOH क्या है जी ग्रुप जो है वो क्या होता है जी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बच्चे हमारे पास, अगर हमारे पास जो है पार्शियल होती है यानी, ठीक है, यानी ग्रुप इन्वॉल्व हो और जिसमें क्या होता है बच्चे सेम नंबर ऑफ कार्बन्स भी होते हैं, ठीक है, जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें 2 तरह के बच्चे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, याद रखना है। एक में तो क्या होता है बच्चे सेम नंबर जो है ऑफ कार्बन जो है वो मेंटेन रहता है, ठीक है, और दूसरे में क्या होता है बच्चे एक जो है कार्बन लेस जो है वो एक कार्बन जो है वन लेस कार्बन जो है वो क्या होता है विल टेक्स प्लेस होता है, ठीक है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि किन हालात में क्या होता है बच्चे सेम नंबर ऑफ कार्बन रहते हैं और किन हालात में जो है वो एक कार्बन क्या हो जाता है बच्चे कम हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या है बच्चे इनके रिएक्शन से खास तौर पे ये आपसे पूछ सकता है कि फॉर एग्जांपल जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है तो इस रिएक्शंस का नाम क्या होगा, तो इस डायग्राम के जरिए आप लोग बता सकते हैं कि इसका क्या होगा बच्चे, क्या नाम होगा। ये बच्चे किसी का माइक जो है वो ऑन है 061 बच्चे, आपका माइक ऑन है और बड़ी तकलीफ दे रहा है, प्लीज अपने माइक ऑफ कर लें जी, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम इसके मुख्तलिफ रिएक्शंस कर लेते हैं बच्चों। जैसे हमारे पास क्या है, जब हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा बच्चे इन्वॉल्व होगा, ठीक है जी। तो देखें जी आपको मैंने बताया कि ये आल्सो शो करता है बच्चों एसिडिक नेचर को भी क्या करता है जी शो करता है। यहाँ पे देखें बच्चे R, यहाँ पे हमारे पास क्या है जी C, यहाँ पे क्या है जी डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या है बच्चे OH है, ठीक है जी। तो ये देखें जी यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा जी, इधर जनाब अगर हम इसको रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ बच्चे 2Na के साथ, ठीक है जी, सोडियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये क्या बना लेता है 2RCOO क्या हो जाता है Na और प्लस कौन सी गैस पैदा होती है बच्चे, हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या होती है पैदा होती है, ठीक है जी। अब अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है जी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ इसको रिएक्ट करवाते हैं, NaHCO3 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है बच्चे RCOO क्या हो जाता है Na प्लस हमारे पास क्या हो जाता है बच्चे H2, ठीक है, O और प्लस कौन सी गैस पैदा होती है बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर फॉर एग्जांपल हम इसको सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं बच्चों तो क्या होता है जी हमारे पास क्या बन जाएगा जी 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा RCOO क्या हो जाएगा Na प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा वाटर और प्लस कौन सी गैस बनेगी बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल हम इसको रिएक्ट करवा देते हैं किसके साथ बच्चे, NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बनता है बच्चे RCOO क्या होता है जी Na प्लस हमारे पास क्या बनता है जी H2। water उसके बाद क्या है जी बच्चे, अगर उसको हम एक्टिव जो है
मेटल्स के साथ रिएक्ट करवा देते हैं, जैसे कैल्शियम है बच्चों, एक्टिव मेटल्स, ठीक है जी, एक्टिव क्या है जी, मेटल्स के साथ इसको रिएक्ट करवा देते हैं, तो क्या बनता है जी RCOO, ठीक है, और यहाँ पे क्या बनता है बच्चे, M बनता है, ठीक है, जो यहाँ पे मेटल अटैच हो जाती है। इसकी मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ, जैसे कल भी मैंने आपको बताया था बच्चों कि यहाँ पे देखें जी CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या था बच्चे OH, यहाँ पे भी क्या था CH3C डबल बॉन्ड O, और क्या था बच्चे OH। ये जनाब क्या होगा, इसको अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं बच्चे, ठीक है ना, तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी, वो OH के साथ मिलके क्या बना लेगी बच्चे, वाटर बना लेगी, और बाकी आपका क्या रह जाएगा बच्चे, CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा O, और इसके साथ क्या आ जाएगी बच्चे, कैल्शियम आ जाएगी, ठीक है। बाकी सारे रिएक्शन, इसमें से कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसका मैकेनिज्म बता देता हूँ, शाबाश बताएं जरा, ये सारे क्या शो कर रहे हैं। मेटल्स में साथ हाइड्रोजन गैस भी तो इवॉल्व होगी। जी जी बच्चे, मेटल्स के साथ जो अगर फॉर एग्जांपल सोडियम है, पोटाशियम है, ठीक है, पहले ग्रुप वाले हैं बच्चों, तो उनके साथ जो है वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, और अगर एक्टिव मेटल्स हैं यानी सॉल्यूशंस फॉर्म में है बच्चों, तो उनके साथ क्या होगी बच्चे, ये हमारे पास कैल्शियम साल्ट बनता है बच्चों इसका, ठीक है, कैल्शियम साल्ट आगे फर्दर जो है उसका प्रोसेस जो है प्रोसीड होता है। लेकिन सिर्फ अगर मेटल्स के साथ हम मिलाते हैं बच्चों, तो कौन सी गैस पैदा होती है बच्चे, हाइड्रोजन गैस पैदा होती है। ये एसिड की बहुत जो है अहम प्रॉपर्टी है कि जो एसिड्स होते हैं बच्चे मेटल्स के साथ मिलके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, कार्बोनेट्स या बाय कार्बोनेट्स के साथ मिलके क्या करते हैं बच्चों, दे फॉर्म क्या बनाते हैं बच्चे, साल्ट प्लस वाटर, कौन सी गैस रिलीज होती है बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन और डाइऑक्साइड। जब एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या बनता है बच्चों, साल्ट एंड क्या बनता है बच्चे, वाटर बनता है। तो अगर आपसे यानी ये तो एफएससी के क्वेश्चन भी बन सकता है कि व्हाई ए कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक इन नेचर, तो प्रूव विद रिएक्शन बच्चों, तो हमने ये रिएक्शन जो है ये प्रूव देते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो क्या है जी, एसिडिक इन क्या है बच्चों, नेचर है। क्या ये समझ आ गया बच्चों? जी सर। ओके जी, आगे चलते हैं बच्चों, हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट जो रिएक्शंस हैं जी, यहाँ पे एक चलें छोटा सा एक एमसीक्यूज भी कर लें थोड़ा सा कंसेप्ट के लिए, लिख लें इफ 212, ठीक है बच्चे, 212 कर लें जी, इफ क्या है जी 212 क्या है बच्चे, ग्राम्स ऑफ क्या है जी सोडियम कार्बोनेट Na2 क्या है बच्चे CO3 इस क्या है बच्चे ट्रीटेड, क्या है जी इज ट्रीटेड विद किसके साथ बच्चों, एक्सेस, ट्रीटेड विद क्या है बच्चे, एक्सेस, एक्सेस कर लें जी CH3COOH, एक्सेस क्या है बच्चे CH3COOH, ठीक है जी, एक्सेस CH3COOH के साथ कर रही है, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या होता है जी, कितने मोल्स ऑफ क्या होंगे बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या होंगे जी, फॉर्म्स होंगे, CO2 R क्या है जी, फॉर्म्ड, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास एक MCQ है जी, कितने मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या होंगे बच्चे, फॉर्म्स होंगे, जब सोडियम क्या है कार्बोनेट के साथ एक्सेस जो है वो क्या कर रही है बच्चे, एसिटिक एसिड जो है वो रिएक्ट कर रही है। तो बच्चे मैं ऑप्शन भी लिख देता हूँ आपको, तो बताएं जी, पहला ऑप्शन कर लेते हैं बच्चे, अल्फा ऑप्शन कर दो बच्चों, करते हैं जी 1, आपने ग्राम्स कितने लिखे? जी बच्चे 212 212 ग्राम, ठीक है जी, और उसके बाद कर दो बच्चे 2 कर दो, चार्ली कर दो बच्चे 3 कर दो, और डेल्टा कर दो बच्चे 4। भी हो गया जी बच्चे, बताएं जी 212 अगर होंगे जी, तो ये डेल्टा ऑप्शन कर लो बच्चे, 4 कर लो, बताएं जी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बीटा। बीटा। कौन सा होगा बच्चे, बीटा। बीटा क्यों ऑप्शन। होगा, क्यों बीटा होगा? एक मोल अगर एक 106 से तेल है, 2 1 मोल मोल 2 प्रोड्यूस देंगे। होता है ना। बिल्कुल सही तो बात, 212 ग्राम ऑफ Na2CO3 का मतलब है 2 मोल्स ऑफ 2 मोल्स ऑफ Na2CO3। बच्चे, एक 1 मोल कितने के इक्वल होता है बच्चों, यहाँ पे देखें मुझे 106। कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ जी, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन देने 106 क्या था ग्राम। कि यानी एक 106 के इक्वल होता है, 2 मोल्स किसके इक्वल हो जाएंगे बच्चे, 212 के इक्वल होंगे।
बच्चे 1 मोल जो था जब सोडियम कार्बोनेट के साथ मिला था तो कितने मोल दे रहा था बच्चे? 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा था ना। तो जब बच्चे 2 मोल्स होंगे तो फिर कितने होंगे बच्चे? 2 मोल्स ऑफ क्या देंगे? 2 moles of carbon dioxide. तो इस तरीके से बच्चे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये ना हो कि फिर आप परेशान हो जाएं कि ये न्यूमेरिकल इस ऑर्गेनिक में कहाँ से आ गए बच्चे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं रिएक्शंस के मुतालिक खास तौर पे। ठीक है जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, जो रिएक्शन थे वो किस वजह से थे जी? रिएक्शन ड्यू टू किस वजह से थे बच्चों? OH ग्रुप की इन्वॉल्वमेंट की वजह से थे। रिएक्शन ड्यू टू क्या है बच्चे? OH की इन्वॉल्वमेंट से। ठीक है, तो देखें जी हमारे पास OH की इन्वॉल्वमेंट से कौन से होते हैं? देखें हमारे पास क्या जी, RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या बच्चे? OH था। ठीक है जी, तो क्या किया बच्चे? सबसे पहला जो रिएक्शन था बच्चे वो किसके साथ था बच्चे? PCl। किसके साथ था? PCl3 के साथ। तो क्या था बच्चे? क्या बना रहा था बच्चे? 3RCO और क्या हो जाता है बच्चे? Cl और प्लस हमारे पास क्या बनता है? H3 क्या होता है जी? PO3। ठीक है, ये रिएक्शन बच्चे मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। क्या ट्रिक बताई हुई है इसके अंदर? जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या करता है बच्चे? PCl3 के साथ रिएक्ट करवाता है। जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या करता है बच्चे? PCl3 के साथ रिएक्ट करवाता है, तो क्या आपके ज़हन में आनी चाहिए? क्या ट्रिक ज़हन में आनी चाहिए? तो चुप करके आप 3 वाला के फार्मूला। साथ क्या है जी? 3 लगा देना है, तो सारे मसले आपके क्या हो जाएंगे बच्चे? हल हो जाएंगे। अब कितने हाइड्रोजन हो गए बच्चे? 3। उसके बाद क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 3। ठीक है, और हमारे पास फास्फोरस क्या है बच्चे? 1। तो ये क्या बना लेगा बच्चों? H3 क्या हो जाएगा? PO3। क्या बना लेगा बच्चे? H3PO3। और हमारे पास यहाँ पे 3 जो है वो क्या है जी? Cl है। तो ये मिलके क्या बना लेंगे बच्चों? 3RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे? यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? कितने Cl है? O और यहाँ पे क्या बच्चे? Cl। यहाँ पे इसके साथ जो है वो क्या हो जाएगा बच्चे? अटैच हो जाएगा। ये क्या O रहेगा? सर O तो नहीं आएगा। O नो नहीं। सर। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? RC डबल बॉन्ड O और क्या हो जाएगा बच्चे? Cl रह जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास रिएक्शन हो गया किसके साथ बच्चे? PCl3 के साथ। इसी तरीके से हमारे पास रिएक्शन हो जाता है बच्चे किसके साथ जी? PCl5 के साथ। यहाँ पे हम कर रहे हैं बच्चे PCl5। जी बच्चे PCl5 के साथ क्या बनता है जी? RCO क्या हो जाता है बच्चे? Cl और प्लस हमारे पास POCl3 HCl और बाकी क्या रह जाता है जी? PO क्या हो जाता है जी? Cl3। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चे थायोनाइल क्लोराइड के साथ है, SOCl2 के साथ रिएक्शन है। क्या बनाता है बच्चे? RCO क्या होता है जी? Cl प्लस हमारे पास क्या बनता है जी? HCl गैस SO2 और और HCl एक गैस। SO2 गैस भी बनती है बच्चों। ठीक है जी, एक और कर लेते हैं जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्या है बच्चों? रिएक्शन विद किसके साथ है बच्चे? अल्कोहल्स के साथ। यहाँ पे क्या होता है बच्चे? HO और यहाँ पे क्या है जी? R। ठीक है जी, जब हम इसको वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, सॉरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, आपकी बच्चे जो बायोलॉजी की बुक है ना, ठीक है, उसमें एक मेरे ख्याल लिपिड्स या कोई इस तरह का एक चैप्टर है, उसमें लिखा हुआ है कि हमारे पास जो है जो कार्बोक्सिलिक एसिड है बच्चों, उससे क्या होता है बच्चे? जो है यहाँ से H निकलता है। हालांकि ऐसा नहीं होता बच्चे, यहाँ से OH जो है वो क्या होता है बच्चे? रिमूव होता है। ठीक है जी, ये OH यहाँ से रिमूव होगा और H जो है हमारे पास यहाँ से रिमूव होगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चे? RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या होता है बच्चे? O और इसके OR साथ क्या होता है बच्चे? R होता है। तो ये क्या बनाता एस्टर है? फॉर्मेशन। एस्टर फॉर्मेशन। और प्लस क्या बनता है? बोले प्लस क्या बनता है जी? वाटर। वाटर। क्या बनता है बच्चे? वाटर बनता है। ये सारे रिएक्शन है जिसमें क्या है बच्चे? हमारे पास क्या चीजें इन्वॉल्व? हमारी बुक में लिखा हुआ है अल्कोहल में सोडियम निकलता है। जी क्या कह रहे हैं बच्चे? अच्छा चलें जी, ओके जी, टाइम नहीं है बच्चे। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास एनहाइड्राइड जो है एक फॉर्मेशन होती है। ये भी रिएक्शन, इसमें क्या होता है बच्चे? OH जो है कि इन्वॉल्वमेंट होती है। सही है, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चे? वो भी मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे एनहाइड्राइड फॉर्मेशन जो होती है बच्चों, यहाँ पे क्या होती है बच्चे? CH3। यहाँ पे क्या होती है बच्चे? C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या है बच्चे? OH। ठीक है जी, 2 मॉलिक्यूल आप इस्तेमाल करें, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या है बच्चे? OH। ठीक है, तो ये जनाब क्या करेगा? एक OH और एक H ये आपस में मिलेंगे तो क्या बना लेंगे बच्चे? H2O बना लेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ क्या होता है? कैटलिस्ट कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? बोलें? P2O5। ये कैटलिस्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे, आपने याद रखना है। P2O5 तो ये जनाब क्या हो जाएगा? OH के साथ मिलके क्या बना लेगा बच्चे? वाटर बना लेगा। और बाकी क्या रह जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड O
और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे O, यहाँ पे क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे CH3। इसको हम आल्सो कॉल्ड क्या कहते हैं बच्चे, एनहाइड्राइड कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड क्या कहलाता है बच्चों, एनहाइड्राइड। बताएं ये कौन सा रिएक्शन है बच्चों, इसको हम आल्सो कॉल्ड क्या कहते हैं, प्लस क्या हो जाएगा H2O। क्या कहेंगे बच्चों, इसको कंडेंसेशन रिएक्शन भी कहते हैं बच्चों। कंडेंसेशन क्या है जी, रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट जी। क्या कहलाता है बच्चों, कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास इसको और कह सकते हैं, क्योंकि वाटर नहीं कर रहा है बच्चे, तो इसको हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। डिहाइड्रेशन भी कर क्या कहते हैं बच्चे, डिहाइड्रेशन क्या है जी, रिएक्शन। तो दोनों हम कह सकते हैं बच्चों, दोनों अगर ऑप्शन आ जाएं बच्चों तो दोनों के ऊपर आपने क्या करना है बच्चे, टिक करना है। डिहाइड्रेशन भी कहलाता है और क्या कहलाता है बच्चों, कंडेंसेशन रिएक्शन भी कहलाता है, ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग, और ये कौन से सारे रिएक्शन है बच्चे, ये जो मैंने लिखे हैं ये सारे कौन से हैं, आपको शुरू में मैंने बता दिया था, जिसमें OH की इन्वॉल्वमेंट होती है। रिएक्शंस को क्या कहते हैं बच्चे, कार्बन ऑक्सीजन का जब न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक क्या है बच्चे, रिएक्शंस कहलाते हैं। जबकि इनको सब्स्टिट्यूशन हम क्या रिएक्शन कहते हैं बच्चे, इनको हम क्या कहते हैं बच्चे, दीज आर कॉल्ड क्या कहलाता है बच्चे, ये जो रिएक्शन है एनहाइड्राइड फॉर्मेशन, इसको कंडेंसेशन रिएक्शंस कहते हैं। और क्या कहते हैं बच्चों, डिहाइड्रेशन रिएक्शंस कहते हैं। अच्छा बच्चे, यहाँ पे हमारे पास एक जो है अमोनिया का रिएक्शन भी होता है बच्चे। क्या होता है जी, अमोनिया का रिएक्शन, सही है। तो उसके मुतालिक बड़ा एक इम्पोर्टेंट MCQ याद है। हाँ जी, चले MCQ की शक्ल में कर लेते हैं। देखिए जरा MCQ लिख लें बच्चे इसके मुतालिक। हाँ जी लिखें, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द क्या जी, फॉलोइंग, विच ऑफ द क्या जी, फॉलोइंग्स, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ यूं कर लें, नॉट फॉर्म डायरेक्टली फ्रॉम RCOOH, यूं कर लें, नॉट फॉर्म्ड डायरेक्टली, डायरेक्टली नॉट फॉर्म क्या जी, डायरेक्टली फ्रॉम क्या है बच्चे, RCOOH ग्रुप, RCOOH क्या है जी, ग्रुप, ठीक है जी। तो अल्फा ऑप्शन हमारा कर दें जी, अल्फा ऑप्शन कर दो, ठीक है। ऑप्शन में चलें, यहाँ पे लिख रहा हूँ जी, हमारे पास जो अल्फा ऑप्शन है बच्चे उसको कर दो जी RCOONA, RCOO क्या है जी, Na। बीटा ऑप्शन कर लो बच्चों RC, ठीक है, RCH2 कर दी, ठीक है, RCH2 यहाँ पे क्या कर दो बच्चे, OH कर दो। चार्ली ऑप्शन कर लें जी RCO, और यहाँ पे क्या कर दो बच्चे, NH2 कर दो, ठीक है। और डेल्टा ऑप्शन कर दें जी ऑल, ठीक है। क्वेश्चन को जरा पढ़ें, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट फॉर्म डायरेक्टली फ्रॉम RCOOH ग्रुप, कौन सा जो है वो डायरेक्टली नहीं बनता बच्चे, नॉट फॉर्म चार्ली, चार्ली चार्ली। क्यों चार्ली नहीं बनता, क्या वजह है बच्चों, इसमें पहले डिहाइड्रेशन होती है। बिल्कुल सही है जी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हमारे पास जब अमोनिया के साथ ये रिएक्ट करवाता है बच्चों, यहाँ पे मैं रिएक्शन भी आपको लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखें बच्चे R, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है जी OH। सबसे पहले बच्चे जब हम इसको अमोनिया के साथ मिलाएंगे ना, तो ये अमोनिया इसके अंदर क्या हो जाएगा बच्चे, ऐड हो जाएगा। क्या बना लेगा बच्चों, R C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ONH4, क्या हो जाएगा बच्चे ONH, क्या हो जाएगा बच्चे 4। अब ये जो है ना, जो ONH2 और H2 भी लिखा जा सकता है, बाकी सारे का सारा यही है ONH2 H2। तो फिर क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ से वाटर निकलेगा तो क्या बना लेगा बच्चे, H2O बना लेगा, और फिर NH2 जो है वो इसके साथ क्या हो जाएगा बच्चे, अटैच हो जाएगा। बाकी सारे के सारे डायरेक्टली अटैच होते हैं, जबकि ये जो है हमारे पास जो है डायरेक्टली जो है वो अटैच नहीं होता। इस वजह से हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, चार्ली ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे, करेक्ट वन हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो ये दोबारा रिपीट कर दो सर इन रिएक्शन के मैकेनिज्म वगैरह करने हैं? नहीं बच्चे, मैकेनिज्म नहीं है, सिर्फ रिएक्शंस आपने याद रखने हैं, क्लियर। हाँ जी, दोबारा मैं बता देता हूँ, चले मैं अगला पेज ले लेता हूँ बच्चे, ठीक है। देखें जी, हमारे पास क्या है जी, ये क्या है जी CH3, क्या है जी CH3, यहाँ पे क्या है जी C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है बच्चे OH। सबसे पहले हम इसको अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाएंगे, सही है।
तो हमने नाइट्राइड बनाना है बच्चों। नाइट्राइड तो नाइट्राइड जो है वो डायरेक्टली नहीं बनता बच्चे, पहले इसके साथ अमोनिया जो है वो अटैच होगा। कैसे? CH3 यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या हो जाएगा ONH3। ठीक है, अमोनिया इसके साथ अटैच हो गया ONH4। NH4 ठीक है जी। उसके बाद क्या करेंगे बच्चे, CH3 यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या है जी ONH2 और H2। इसको मैंने NH4 को जरा सेपरेट कर दिया। फिर इससे क्या हो जाएगा बच्चे, वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा। जब वाटर रिमूव होगा तो फिर ये NH2 इसके साथ क्या हो जाएगा बच्चे, अटैच हो पा जाएगा, यानी डायरेक्टली जो है वो अटैच नहीं हो रहा, वाटर की रिमूवल्स की वजह से ये क्या हो रहा है बच्चे, अटैच हो रहा है। इस वजह से हमारे पास क्या होगा जी, चार्ली ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे, करेक्ट वन हो जाएगा। जबकि हमारे पास बाकी सारे जो हैं वो डायरेक्टली अटैच हो रहते हैं, जबकि ये जो है वो डायरेक्टली अटैच नहीं होता। जब वाटर इससे रिमूव होता है तो फिर ये क्या होता है बच्चे, अटैच होता है। ठीक है बच्चों, तो ये अब आपको जी समझ सर। आ जानी चाहिए। ठीक है, तो ये जनाब क्या है जी हमारे पास रिएक्शंस हैं। और एक जो है दो आखिरी जो रिएक्शन है बच्चे वो भी मैं आपको करवा देता हूँ ताकि ये चैप्टर आपका वाइंड अप हो जाए। सही है, तो देखें जी, सबसे पहले मैंने कहा था कि R क्या है जी, C डबल बॉन्ड OH, जब N एज अ होल जो है वो क्या होता है बच्चे, इन्वॉल्व होता है। ठीक है जी, तो ये जनाब रिएक्शन है कि CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या बचे OH। मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी, या तो अपने कार्बन एटम्स को ये मेंटेन रखता है या फिर एक कार्बन एटम क्या होता है बच्चे, कम हो जाता है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको रिएक्ट करवाता हूँ बच्चे किसके साथ जी, NaOH के साथ। किसके साथ रिएक्ट करवाता हूँ जी, NaOH के साथ। हाँ जी, इसको रिएक्ट करवाया बच्चे किसके साथ जी, NaOH के साथ। ठीक है जी, देखिए बच्चे जब एसिड और बेस मिलता है तो क्या चीज बनती है, बोलें क्या बनता है, साल्ट एंड वाटर। यहाँ पे OH निकलेगा तो क्या बना लेगा बच्चे, H2O बना लेगा, और बाकी क्या रह जाएगा बच्चे, CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, ONA। ठीक है, और फिर कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं बच्चे इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, ONA। कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, हम क्या करते हैं बच्चे, कैल्शियम ऑक्साइड की मौजूदगी में। ठीक है, और इसको क्या किया जाता है बच्चे, हीट किया जाता है। सही है, क्या किया जाता है, इसको हीट किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड की मौजूदगी में। इसको क्या किया जाता है बच्चों, हीट किया जाता है। यही होता है ना, कैल्शियम ऑक्साइड ही होता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड ही होता है बच्चे। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड ही होता है। तो क्या करेंगे बच्चे, NaOH के साथ इसको क्या करें बच्चे, रिएक्ट करवा दें, द प्रिंस ऑफ क्या बच्चे, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये जनाब सारे आपस में मिलके क्या बना लेंगे, ये वाले क्या बना लेंगे बच्चों, बोलो सोडियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, और ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाल देगा। Na2CO3। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चे, CH4 बना लेगा, और ये हमारे पास क्या रह जाएंगे, Na2 क्या हो जाएगा, CO3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देख लें बच्चे, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड में कितने कार्बन थे बच्चों, 2 कार्बन थे, और यहाँ पे क्या बन गया बच्चे, एक कार्बन जो है वो क्या हो गया बच्चे, बन गया। ठीक है, तो हमारे पास ये रिएक्शन होता है जी, जब हमारे पास एक कार्बन जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और अगर हमने क्या करना है बच्चे, वही जो है सेम नंबर ऑफ कार्बन जो है वो आपने क्या करने हैं जी, मेंटेन रखने हैं। तो आपको पता है बच्चे क्या इस्तेमाल करते हैं बच्चे, फास्फोरस। क्या इस्तेमाल करते हैं बच्चे, फास्फोरस। इसको हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्या किया जाता है बच्चे, रिएक्ट करवाया जाता है। CH3 यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या होता है बच्चे, OH। ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये 6HI मेरे ख्याल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, 6HI इस्तेमाल करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्या बच्चे, फास्फोरस। तो वही जो कार्बन नंबर हैं बच्चों, ये हमारे पास क्या रहते हैं बच्चों, मेंटेन रहते हैं। ठीक है जी, तो ये अब आपने क्या है बच्चों, याद रखना है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, अगर हमने सेम जो है नंबर ऑफ कार्बन है तो फिर इसको 6 हाइड्रोजन आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ I2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता। I2 बनता है। हाँ ठीक है, सही कह रहे हैं। यहाँ पे क्या बनता है बच्चे, I2 बनता है। तो यहाँ पे जनाब क्या हो जाता है, 6 हाइड्रोजन आयोडाइड इज इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस रिएक्ट करवाएंगे, ये चीज बनेगी। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, जब एक कार्बन कम होगा तो इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्या है जी, रिएक्ट करवाएंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बच्चे, एक कार्बन जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है जी, सिलेबस है जी UHS का, जो कि मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। ठीक है जी,
तो आपने ये सिलेबस करना है। और अब आपने एक और काम भी करना है। अगला जो आपका चैप्टर है वो कौन सा है भला? अगला चैप्टर तो इससे अगला तो मैक्रोमोलेक्यूल्स है। हाँ जी, मैक्रोमॉलिक्यूल्स।